राधे राधे। सो 7वां दिन है ये राधाष्टमी के आने का पहले। सो आज का शीर्षक है राधा महिमा। हिंदू देवताओं की सभी देवियां परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो कृष्ण की अलग अलग शक्तियाँ, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। उनकी सौभाग्य और धन की शक्ति कौन है? लक्ष्मी। उनकी बुद्धि और ज्ञान की शक्ति कौन है? सरस्वती। और उनकी मायावी शक्ति कौन है? काली। सभी को देवियों के रूप में दर्शाया गया है। कृष्ण की प्रेमिका के रूप में, अपने दिव्य रूप में श्रीमती राधा रानी भगवान की लादिनी शक्ति या व्यक्तिगत आनंद शक्ति का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में वे कृष्ण का आनंद है। वे केवल उन्हें आनंद देने के लिए ही प्रकट होती है। वे भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ, महानतम और सर्वोच्च भक्त भी है। चैतन्य चरितमृत आदि 4.89 में कहा गया है, श्री राधा परम देवी सर्वोच्च देवी है और वे सभी के लिए पूजनीय है। वे सभी की रक्षक हैं और वे संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। श्री राधा की अद्वितीय भक्ति की तुलना में भगवान शिव और ब्रह्मा जैसे महानतम गण भी हाथ उठाकर राधे राधे कहते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दिव्य प्रेम की अंतिम सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। लोग अक्सर ईश्वर की कृपा या दया का उल्लेख करते हैं। श्रीमती राधा रानी ईश्वर की वही कृपा और दया है। वे उनकी असीम करुणा और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। राधा नाम मूल शब्द आराधना से लिया गया है, जिसका अर्थ है पूजा। इसलिए वह व्यक्तित्व जो कृष्ण की पूजा में सबसे श्रेष्ठ है, उसे राधिका यानी सबसे बड़ी उपासिका कहा जाता है। एक बार बाबा ने हमें बताया कि प्रचलित मान्यता के विपरीत राधा रानी कृष्ण से बड़ी नहीं थी। वास्तव में वे उनसे 15 दिन छोटी थी। उनके दिव्य स्वरूप के विभिन्न वृत्तांत है। एक कथा के अनुसार वृषभानु महाराज ने उन्हें यमुना में एक बड़े स्वर्ण कमल के मध्य पाया था, जिन्होंने उन्हें सहर्ष अपना लिया था। एक अन्य वृत्तांत श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित ललिता माधव में कहा गया है कि श्री राधा और रुक्मिणी दोनों का जन्म वास्तव में विंध्या पर्वत से हुआ था, जो हिमालय पर्वत से ईर्ष्या करता था, जिसकी 2 प्रसिद्ध पुत्रियां उमा और गंगा थी। उसने 2 पुत्रियों के लिए प्रार्थना की जो उनसे भी अधिक प्रसिद्ध हो। जन्म के तुरंत बाद दोनों शिशु कन्याओं का दुष्ट पूतना नामक एक दुर्दांत बाल अपहरणकर्ता ने अपहरण कर लिया। राक्षसी ने पहले शिशु को विदर्भ प्रांत की एक नदी में छोड़ दिया, जहाँ से महाराज भीष्मक ने उसे उठाया। वह बड़ी होकर राजकुमारी रुक्मिणी बनी। दूसरी संतान राधा को व्रज क्षेत्र में छोड़ दिया गया, जहाँ पूर्णमासी देवी ने उन्हें पाया और उन्हें कीर्तिदा और वृषभानु महाराज को अपनी पुत्री के रूप में पालने के लिए सौंप दिया। यद्यपि वे उस सुंदर कन्या को पाकर बहुत प्रसन्न थे, माता पिता को एक बात का दुख था, वह कन्या अंधी लग रही थी, क्योंकि उसकी आंखें कसकर बंद थी।
कुछ भी करने की कोशिश करते उसकी आंखें नहीं खुलती थी। इसके तुरंत बाद कीर्तिदा ने घर नई बेटी के आगमन की खबर सुनकर यशोदा रानी अपने नन्हे कृष्ण को लेकर उनसे मिलने गई। घर पहुंचते ही यशोदा ने नन्हे कृष्ण को जमीन पर लिटा दिया। कृष्ण रेंगते हुए उस पालने के पास गए जहां राधा रानी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और झूले का किनारा खींच लिया। जब उन्होंने राधे शब्द कहा और राधा रानी ने उनकी आवाज सुनी तो राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उन्होंने उनका मुख देखा जो नीले कमल के समान सुंदर था। श्रीमती राधा रानी ऋषिकेश भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दोपहर के समय प्रकट हुई। गोलोक में राधा रानी अपने प्राकट्य दिवस समारोह के लिए बरसाना जाती है। भाद्र शुक्ल सप्तमी को राधा रानी के भाई श्रीधाम या उनकी माता कीर्तिदा उन्हें उनकी सास जटिला के घर यावत से लेने जाते हैं और उन्हें बरसाना ले जाते हैं जहां उनके प्राकट्य दिवस के लिए 3 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है। कृष्ण, नंद बाबा, यशोदा माता और अन्य ब्रजवासियों के साथ नंदगांव से आते हैं और उत्सव में भाग लेने के लिए 3 दिन रुकते हैं और राधा और कृष्ण अपने गुप्त ठिकानों में अपनी नित्य नवीन लीलाओं का आनंद लेते हैं। श्री चैतन्य की परंपरा में सभी भक्त श्री जी के सेवा शिविर में प्रवेश पाने की आकांक्षा रखते हैं। हमारे सभी आध्यात्मिक प्रयास नाम जप, देव सेवा, भोग अर्पण और अन्य प्रकार की सेवाएं वास्तव में उन्हीं के लिए है क्योंकि कृष्ण पर उनका पूर्ण नियंत्रण है और यदि वह हमारे पक्ष में कोई सिफारिश करती है तो वे उन्हें कभी मना नहीं करेंगे। रामायण में हनुमान ने श्री राम को प्राप्त किया लेकिन उनकी खोज समाप्त नहीं हुई थी। भगवान राम चाहते थे कि उन्हें पूर्ण कृपा मिले, इसलिए उन्होंने उन्हें सीता के पास भेजा। जब हनुमान ने लंका में सीता माता को पाया और उनकी चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने उन्हें पुत्र कहा, तभी श्री राम ने उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार किया। जब सीता माता ने उन्हें पुत्र कहा तभी श्री राम ने भी उन्हें वत्स मतलब पुत्र कहकर संबोधित किया। अतः निष्कर्ष यह है कि व्यक्ति को भगवान की प्रत्येक सेवा करने के बजाय भक्त की सेवा करने की आकांक्षा रखनी चाहिए। भगवान किसी भक्त को तब तक पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते जब तक कि उस पर उनकी शक्ति की कृपा दीक्षा न हो, तभी वे उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शरणागत लेना चाहिए एक गुरु का जो संप्रदाय से आते हैं, ठीक है, और अलग अलग संप्रदाय हैं, आप जानते ही हैं। तो उस अलग अलग संप्रदाय, कुमार संप्रदाय बोलो, ब्रह्मा संप्रदाय बोलो, ठीक है, रुद्र संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय। तो जब भी आप कोई गुरु को ढूंढते हैं तो पहले संप्रदाय पूछिए, आप कौन से संप्रदाय से आ रहे हैं। तो हम लोग नित्यानंद परिवार से आ रहे हैं और हमारा मंजरी भाव है, रागनों का भक्ति है जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया गया है कि यही करना है करके इस कलयुग में। तो जिसको भी अगर इंटरेस्टेड है तो हमें संपर्क कीजिए, तो हम बताएंगे आपको कि क्या ये रागनों का भक्ति है, क्या मंजरी भाव है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। चलते हैं, ठीक है। तो
आगे का भाग हम कल बताएंगे। जय जय श्री राधे, जय गुरुदेव, राधे राधे।